डायनासोर, यह शब्द सुनते ही आपके दिमाग में बड़े बड़े जानवरों की तस्वीरें बनने लगती है। ये जीव रेंगने वाले जीवों के वंशज से थे, लेकिन आकार में बेहद बड़े। इन्होंने पृथ्वी पर बहुत बड़े समय तक राज किया था। करीब 14 करोड़ साल तक ये पृथ्वी के मालिक बन के रहे। परंतु इसके बाद क्या हुआ? आखिर ये डायनासोर कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा? ये सब बातें जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पीछे। आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफी सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर्स के अलावा धरती पर एक और स्तनधारी जीव का भी अस्तित्व था, जिसका नाम था मैमल्स। असल मायने में ये ही हमारे पूर्वज थे और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। जिस समय ये जीव धरती पर आराम से अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के गुरुत्वीय क्षेत्र में घुसते ही इसकी रफ्तार और तेज हो गई। प्रत्येक सेकंड के साथ साथ ये धरती की और तेजी से बढ़ता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही यह एस्टेरॉयड एक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव अंधे हो गए थे। ये सभी जीव इसे देख तो नहीं पा रहे थे, पर महसूस कर रहे थे। एस्टेरॉयड के जमीन से टकराते ही एक भयंकर विस्फोट होता है और यह विस्फोट मैक्सिको के युकटॉन प्रायद्वीप में हुआ था, जिसके कारण वहाँ 11 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। इस गड्ढे का सारा मैटर आसमान में एक धूल के बड़े बादल का निर्माण किया। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगे पृथ्वी के क्रस्ट में कई किलोमीटर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में कई विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें धरती की तरफ बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट से रेडियस की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि 800 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो गए थे। पार्कों में मौजूद सारा जल इस गर्मी के कारण जलकर भाप में बदल गया था। इस महाविनाश में आसमान में उड़ने वाले जीव इस महाविनाश के प्रलय से बच गए थे, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों किलोमीटर का धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद आग के गोलों की तरफ धरती पर बरसने लगा और साथ ही एक धूल का बड़ा बादल 20,000 किलोमीटर की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर रोशनी का पहुंच पाना संभव नहीं था। कई सालों तक धरती पर रोशनी के ना पहुंच पाने के परिणाम स्वरूप पूरी धरती पर बर्फ जम गई थी और कई दशक तक इसी स्थिति में रही। इस महाप्रलय से धरती की 75% से अधिक आबादी समाप्त तो हो चुकी थी, लेकिन यह महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद भी साबित होने वाली थी। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर था, वो है मैमल्स। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी और ठंड से बचने के लिए धरती के अंदर ही रहे। एक अनुमान के मुताबिक अगर यह 10 किलोमीटर के आकार का एस्टेरॉयड कुछ सेकंड जल्दी या देरी से गिरता, तो उसका असर जमीनी भूभाग पर इतना कम हो जाता कि डायनासोर खत्म हो पाना मुश्किल था। ऐसा इसलिए क्योंकि 30 सेकंड की देरी या जल्दी गिरने की स्थिति में वह जमीन की बजाय अंटार्कटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिरता। इसके चलते समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ जाता, लेकिन डायनासोर्स का अंत नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दें, डायनासोर शब्द प्राचीन ग्रीक भाषा से आया है, जिसका होता है टेरिबल लिजर्ड यानी भयंकर छिपकली, क्योंकि डायनासोर छिपकली का ही एक बड़ा रूप है। डायनासोर के लिए इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 1842 में ब्रिटिश जीवाश्म वैज्ञानिक रिचर्ड ओवेन ने किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में जियोफिजिक्स के प्रोफेसर सीन गुलिन ने प्रोफेसर जोआना मॉर्गन के साथ उस जगह की ड्रिलिंग का काम किया था जहां वह एस्टेरॉयड टकराया था। प्रोफेसर ने बताया टक्कर से 100 बिलियन टन यानी लगभग 907 अरब से भी ज्यादा सल्फर वायुमंडल में फैल गया, जो कि धरती को एक दशक तक ठंडा करने और उस वक्त के जीव को काफी हद तक खत्म करने के लिए पर्याप्त था। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग नॉलेज वीडियो पा सको सबसे पहले।